बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की भलाई और रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया, लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम जो कुरान पाक पर यकीन नहीं रखते मुख्तलिफ हीले बहानों से इसे गलत या नाउजुबिल्लाह गुमराही फैलाने वाली किताब बनाकर पेश करने की कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर मुल्हिद या लादीन लोग जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता वो कुरान पाक में ऐसे नकाइस तलाश करते हैं और उनमें से एक अहम नुक्स ये पेश किया जाता है कि कुरान पाक तो इंसानियत को इंसानों से ही दूर करता है, ये इंसानों में आपस में भाईचारा पैदा होने से रोकने का बायस बनता है, नाउजुबिल्लाह। और अपनी इस बात में और इस इल्जाम में वजन पैदा करने के लिए बहुत से गैर मुस्लिम एथियस्ट यानी कि मुल्हिद कुरान पाक से ही आयात का हवाला भी देते हैं। ऐसा ही एक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक औरत ने पेश किया था। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाली खातून ने क्या कहा और कुरान पाक की कौन सी आयत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए गुमराही फैलाने की कोशिश की जाती है। Now, some of our sisters have got some questions. The first question is, the Quran tells us not to not to make friends with the kafirs, not to befriend them. Now, how true is that? Are we not allowed to befriend them? Or is it just that we don't trust them, but we can befriend them, we can talk with them like acquaintances? So, the truth about this. सवाल करने वाली खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक तक ये सवाल पहुंचाया था कि कुरान पाक ये कहता है कि कुफ्फार या नॉन बिलीवर या गैर मुस्लिम लोगों के साथ दोस्ती ना करो, उनके दोस्त ना बनो, ना ताल्लुक गहरे करो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमने सिर्फ उनसे दोस्ती नहीं करनी है या हमने उनसे बात भी नहीं करनी है, या फिर बात भी करनी है, दोस्ती भी करनी है, पर ट्रस्ट यानी कि एतबार नहीं करना? डॉक्टर जाकिर नाइक हस्ब मामूल इंतहाई पुरएतमाद अंदाज के साथ सवाल आधा सुनने के बाद ही माइक्रोफोन की जानिब चल पड़े और माइक्रोफोन के सामने आकर इस सवाल को मुख्तसरन दोहराया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही अपने मुंह से बताया कि कुरान पाक की सूरा अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 28 है, जहां पर अल्लाह ताला ने इस हवाले से बात की है। लेकिन इस आयत का तर्जुमा करते हुए बहुत से लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं आपको वजाहत से बयान करता हूं कि कैसे गलत मतलब निकाला जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए। Can we be acquaintance? What the Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 28 is that don't take for protectors unbelievers in preference to believer. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अल इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 28 में ये इरशाद फरमाया है, अपनी हिफाजत के लिए गैर मुस्लिमों को मुसलमानों पर तरजीह ना दो। यानी कि जब भी किसी मुसलमान को अपनी हिफाजत के लिए किसी इंसान का इंतखाब करना है, किसी साथी को चुनना है, अब वो उसकी जंगी हालात में हिफाजत भी हो सकती है, उसकी इज्जत की हिफाजत भी हो सकती है, उसकी दोस्ती का पास रखने की हिफाजत भी हो सकती है, और एक दूसरे के साथ रहने में जो हिफाजत इंसान महसूस करता है वो भी हो सकती है। जब भी तुम मुसलमानों को हिफाजत के मकसद से किसी का साथ चुनना पड़े तो गैर मुस्लिमों को अपनाने के बजाय मुसलमानों को तरजीह दो, मुसलमानों पर ज्यादा एतबार करो। अगर आपके पास ये चॉइस या ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप अपनी हिफाजत के लिए या अपने साथ किसी इंसान को रखने के लिए किसी भी मौके पर जिंदगी के किसी भी मरहले में किसी इंसान का इंतखाब करने जाते हैं और आपके पास गैर मुस्लिम और मुस्लिम दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मुस्लिम का इंतखाब करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आयत की वजाहत तो पेश कर दी, लेकिन यहाँ पर एक और नया सवाल पैदा हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक अगर हिफाजत के लिए मकसूद हो तो गैर मुस्लिमों से इज्तनाब किया जाए। इसका ये मतलब भी निकलता है कि हम मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम को अपना दोस्त बना सकते हैं, चाहे वो हमारे साथ तालिब इल्म हो, चाहे वो हमारे साथ दफ्तर में काम करता हो, घर का हमसाया हो, या कहीं भी हमारी उससे मुलाकात हुई हो, तो मुसलमान गैर मुस्लिमों से दोस्ती कर सकते हैं। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी पर खुद ही एक एतराज भी उठाया और उसका हल भी पेश कर दिया। That don't take for protectors unbelievers in preference to believer. Where it comes for taking as protectors, then the Quran says that if you have a choice between a believer and unbeliever, take believers. That's it. As far as keeping friendship, acquaintances, there's no problem. You can mix with the non-Muslims, but I always have a question that डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गैर मुस्लिमों को दोस्त बनाने में कोई हर्ज नहीं है और ना ही कुरान पाक की ये आयत इससे मना करती है, लेकिन मेरा एक सवाल है,
जब कोई भी मुस्लिम गैर मुस्लिम का दोस्त बनेगा तो इंसानी नफ्सियात और जिंदगी का फलसफा हमें ये सिखाता है कि इंसान जिसके साथ भी वक्त गुजारता है उसकी शख्सियत उस इंसान पर हावी होने लगती है। यानी कि इंसान के जैसे दोस्त होते हैं इंसान खुद भी वैसा ही बन जाता है, और ये बात लगभग पूरी दुनिया ही मानती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती कर लेगा तो या तो वो मुसलमान उस गैर मुस्लिम दोस्त की आदत को अपने अंदर ले आएगा और गैर मुस्लिमों जैसा जिंदगी गुजारने लगेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो गैर मुस्लिम दोस्त मुसलमानों वाली जिंदगी गुजारने लगे और आपका असर लेने लगे। आप ये नहीं कह सकते कि कोई असर नहीं होता, असर जरूर होता है। तो अब इस मसले का क्या हल है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बता दिया। I always have a question that when we have non-Muslim friends, see it a point that when there is friendship between two human beings, either you're influencing him or her, or she or he is influencing you. You can't say nothing is happening. So if you have non-Muslim friends, see to it that you're influencing her or him the way I spoke today. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर किसी मुसलमान के गैर मुस्लिम दोस्त बन जाते हैं तो इस पर पहला फर्ज तो ये बन जाता है कि इसको एक अच्छा मौका समझा जाए अल्लाह का पैगाम उस गैर मुस्लिम तक पहुंचाने का। लेकिन सबसे अहम नुक्ता यह है कि कभी भी उनकी तजलील ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं, उनके मजहब को या उनके ख्यालात को बुरा ना कहें, इंसल्ट ना करें, जैसे मैं आमतौर पर प्यार से बात करता हूं। और इसका एक और हल ये है कि आप दोनों मज़ाहिब के बीच में अपने गैर मुस्लिम दोस्त के मजहब और अपने मजहब के बीच में फ़र्कों को वाज़े ना करें, फ़र्क पर बात ना करें। जो चीज़ें एक जैसी हैं उन पर बात करें और अपने गैर मुस्लिम दोस्त की तबलीग का काम करें। लेकिन अगर इसका उलट हो गया, आप दोस्ती बढ़ाते गए और आपके गैर मुस्लिम दोस्त की तबीयत और शख्सियत और उसके ख्यालात आपकी ज़ात के अंदर आते गए, तो यूं आपके अंदर गैर मुस्लिमों वाली आदात, ख्यालात और नज़रियात पैदा होना शुरू हो जाएंगे और यूं आप दीन इस्लाम से दूर होने लगेंगे। So if you have non-Muslim friends, see to it that you're influencing her or him the way I spoke today. Don't insult them, but talk to them about commonalities and get them closer to the truth of Almighty God. But if you keep friendship and they are influencing you more, then you may deviate away from the truth. So when you have non-Muslim friends, very well, you can mix with them, speak with them, but see it a point that you should do dawah with them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि आप गैर मुस्लिमों से जरूर दोस्ती कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको एक अच्छा मौका जाने दावा और तबलीग का, और अल्लाह का पैगाम हक उन गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की पुरअमन अंदाज में कोशिश करें। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये मनाजिर देखिए। So keep friendship, keep acquaintances, but important is that you do dawah with them. Hope that answers the question. दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहती है कि क्या आपको अपनी अब तक की जिंदगी में किसी गैर मुस्लिम शख्स का साथ हासिल हुआ है? कहीं वो आपके तालिब इल्म की सूरत में भी दोस्त हो सकता है और काम करने की जगह पर भी, और आपका हमसाया भी हो सकता है। अगर ऐसा साथ आपको किसी गैर मुस्लिम इंसान का हासिल रहा तो क्या आपने दीन इस्लाम की दावत व तबलीग के लिए उस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की? अगर हाँ, तो उसका रद्द अमल कैसा आया और आपका अंदाज कैसा था? जरूर कमेंट कीजिए। याद रखिए, आपके ये कमेंट सोशल मीडिया पर कई सालों तक मौजूद रहते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों लोग आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत कुछ सीखते और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाते हैं। लिहाजा अच्छे अल्फाज में कमेंट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।